मेरी लाइफ में सेक्स बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ता था, एकदम शुरुआत में मुझे याद है जब मैंने पहली किताब उठाई थी ओशो की, तो मैं भूल गया सेक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल थोड़ा सा शर्मनाक लगेगा, लेकिन फिर भी सच है कि आखिर क्यों सेक्स हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रखता है। आम इंसान क्यों सेक्स को इतना तवज्जो देता है। जिस इंसान ने क्वेश्चन पूछा है वो अब सेक्स के साथ उतना एंजॉयमेंट नहीं फील करता, नहीं तो पूछता नहीं। हम जिस चीज़ को एंजॉय करते हैं उसको छुपा के बचा के रखते हैं, उसके बारे में पूछते नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ये समझना शुरू कर दिया है कि सेक्स है पावरफुल चीज़, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाती है उसके बाद। तो मैं चाहूँगा कुछ सवाल पूछें, आप अपने आप से पूछें और आराम से पूछें, इत्मीनान से पूछें, क्योंकि हमारे ब्रेन में थॉट्स का इतना ज़्यादा शोर होता है कि जो भी सवाल आप पूछेंगे वो बह जाएगा, पुराने विचारों से, थॉट्स की बाढ़ से वो सब बह जाएगा। सबसे पहला सवाल पूछिए कि आखिर हम हैं कौन। ऑब्वियस चीज़ों को छोड़ दीजिए फ़िलहाल। हम शरीर हैं, हम मन हैं, हम अपना प्रोफेशन है, उसको छोड़ दीजिए। इसी समय अगर आप इस वीडियो को बंद कर दें और आप बैठ जाएं आराम से, तो आप कौन हैं, आप क्या चीज़ फील कर रहे हैं इसी समय। क्योंकि इस चीज़ से ना, जो भी आप फील कर रहे हैं, इस चीज़ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है सेक्स की इम्पोर्टेंस का आपकी लाइफ के साथ। अगर आप उसको ध्यान से देख पाएंगे, और मेरे साथ अग्री मत करिएगा, इस चीज़ को आराम से देखिए कि आप एक बंडल ऑफ बोर्डम हैं। आपके पास फ़ोन ना हो, फ्रेंड्स ना हो, अगर आप एक बड़े शहर में नहीं रहते हो, यहाँ तक कि गांव वाले भी, एक बोर्डम है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्टेड आदमी करेगा क्या? वो दिन भर क्या करेगा? वो इससे बचने की कोशिश करता है। दिन भर चूँकि वो सबके सामने होता है, इसलिए वो सहारा लेता है किसी न किसी चीज़ का। वो गाने सुनता है, फिल्में देखता है। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं तो पहले तो कम से कम वो आपस में एक दूसरे से बात किया करते थे, लेकिन अब वो बेचारे सब फ़ोन में बिज़ी रहते हैं। जो हमारे स्टाफ होते हैं वो भी फ़ोन में बिज़ी होते हैं, और जो बेचारे फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते हैं, कुछ ऐसा स्टाफ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मजबूरन कुछ समय के लिए फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते, जैसे सफाई करने वाले हैं या लैब में जो काम करने वाले हैं, या कोई भी इंसान। अगर उनको फ़ोन से कुछ देर के लिए हटा दीजिए तो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आप भी देखिए अपनी लाइफ में क्या होता है, या तो मोबाइल दिन में, और या तो काम जो कि आपको स्ट्रेस देता है, लेकिन करना पड़ता है मजबूरन में। और यही आप जब रात को अकेले रहते हैं तब आपको इससे एक फ्रीडम चाहिए, और वो है सेक्स, या सेक्स का थॉट। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर आप इसमें से निकलना भी चाहें, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि क्यों हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं सेक्स को, इसका मतलब ये है कि आप इसमें से निकलना चाहते हैं, तो भी बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी आपको आराम से अकेले अपने साथ नहीं रहने देती। आप अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपने पड़ोसियों के साथ हैं, 24 घंटे, या तो एकदम ऑब्वियस फॉर्म में, या तो बहुत सरल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से कंपैरिजन चलता रहता है। आपके क्लासमेट के साथ कमाई धमाई का कंपैरिजन, कि वो कितना कमाता है। मुझे याद है कुछ साल पहले जब हम
पिछले वाले मकान में रहते थे तो हमारे पड़ोसी थे, तो उनके पास और हमारे मकान मालिक के पास, दोनों के पास खूब बड़ी बड़ी गाड़ी थी और हमारे पास एक छोटी सी कार थी ईऑन। और जब भी हम उसमें से बाहर निकलते थे तो हमारे पड़ोसी अक्सर हमको ऐसे देखते थे जैसे हम बहुत गरीब हैं। अब ये बात और है कि मैं कभी भी कार के बारे में बहुत सीरियसली सोचता नहीं था, ना ही तो आज भी सोचता हूँ। लेकिन एक आम इंसान किसी ऐसी सोसाइटी में रहता है, इनफैक्ट हम सब उसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर कोई ना कोई हमसे पैसे में आगे है, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम कहेंगे किस्मत में आगे है। हमारी सोसाइटी हमारे लिए बहुत आरामदायक चीज़ नहीं है। और जब रात को हम सेक्सुअल फैंटेसी में या एक्चुअल सेक्स में जाते हैं तो कुछ देर के लिए हमारा मन इस कंपैरिजन से चाहे कुछ सेकंड के लिए फ्री हो जाता है। अब तीसरी चीज़, आखिर सेक्स क्या है और किस समय आपको सेक्स में रुचि नहीं आती। थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करने की कोशिश करिए। जब भी आप परेशान होते हैं, जब भी आप ओवरवर्कड होते हैं, किसी चिंता में होते हैं, तो आप देखिए आपको सेक्सुअल रिलीज चाहिए होता है, क्योंकि वो माइंड का प्रेशर निकलना है। लेकिन वहीं पर मुझे पक्का है आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज़ आया होगा जब आपको नहीं मन किया, सेक्स का मन नहीं किया। तो कब और क्यों नहीं किया, कमेंट करके बताइए कब और क्यों। मेरी लाइफ में सेक्स बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ता था, एकदम शुरुआत में मुझे याद है जब मैंने पहली किताब उठाई थी ओशो की, तो मैं भूल गया सेक्स। और जब मेरे पास ज़ेनोका आई थी तब तो पूरी तरह से मैंने सारे ऑप्शंस ही बंद कर दिए। उस समय मेरी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, और जस्ट तभी ज़ेनोका आई थी मेरे पास। मेरा स्पिरिचुअल दरवाज़ा खुला था और मैं पूरे दिन रात 24 घंटे केवल अपने आप को खोज रहा था। कहना चाहिए मैं क्रिएट कर रहा था। आखिर सेक्स क्या है? एक तरह का क्रिएशन है। जब एक आदमी एक औरत मिलते हैं दूसरे से सेक्स में तो एक बच्चा बनाते हैं, लेकिन वही क्रिएटिव फोर्स अगर आप कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कविता लिख रहा है, कोई पेंटर है, या किसी इंसान को अपने स्टार्टअप में बड़ी एनर्जी लगा रहा है, वो बहुत पैशनेट है उसके बारे में, आप किसी काम को बहुत मन से कर रहे हैं, तो सेक्सुअलिटी एक छोटा सा पार्ट होगा आपकी लाइफ का, ना कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो इंसान ये चीज़ समझ जाता है तो उसको ये भी समझ में आना चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस है हमें खुद को क्रिएट करना। हमारा ब्रेन जिस कंडीशन में अभी है वो बटा हुआ है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में, वो कॉन्फ्लिक्ट सच पूछिए तो सोसाइटी का नहीं है, क्योंकि सोसाइटी हम जैसे लोगों से ही बनी हुई है। वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे ब्रेन का नेचर है, ऐसे ही हम बने हुए हैं। जैसे पैरों का काम है चलना, हाथ का काम है किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, ऐसे ही हमारे माइंड का काम है एक तरफ चीज़ों को समझना बुद्धि से और एक तरफ फील करना, इमोशंस। और ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं और इसी में हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। और जिस इंसान को ये समझ में आ जाता है वो इसके परे जाने का रास्ता खोजता है। एक तरीका है आप इसके नीचे चले जाएं, आप किसी नशे में चले जाएं, शराब का नशा या एंटरटेनमेंट का नशा, शॉपिंग का नशा। और एक दूसरा तरीका है जब आप ध्यान समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। तो जब तक आप अपने बियॉन्ड नहीं जा पाएंगे, अपने हायर सेक्शंस को नहीं खोल पाएंगे, जब तक आप धारणा, ध्यान और समाधि तक नहीं जा पाएंगे, तब तक सेक्स आपको एक बहुत अच्छा दोस्त और एक बहुत अच्छा दुश्मन की तरह महसूस होगा। दोस्त क्योंकि आपको वो टाइम टाइम पर आपकी उलझनों से फ्री करता है, दुश्मन क्योंकि वो आपको अपने आप में उलझाता है। जो आदमी इसके बियॉन्ड जा पाता है,
वही सच पूछे तो इसका मालिक होता है। हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम एनर्जी होती है वो सेक्स की होती है। इसलिए अगर आपको ये पूछना है कि मैं फ्री हुआ हूं कि नहीं सेक्स से, तो पूछिए मैं कैसे अपने आप को क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपने आप को कहाँ खर्च कर रहा हूं। क्योंकि जब तक आपका अपना दूसरा जन्म नहीं होगा, एक बॉडीलेस टाइमलेस स्टेट, तब तक सेक्स ही आपका सहारा है। और उसका एक विज्ञान है, प्रॉपर एक साइंस है, और इसको आपको धीरे धीरे समझना होगा, सीखना होगा। मैं पर्सनली आपको सिखाने को तैयार हूँ। जेनोगा पर्सनल में हम लोग हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते हैं और इस विज्ञान को एक एक कदम आगे ले चलते हैं। तो जब तक आप इसको सीख नहीं लेते हैं, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। ठीक है।